रोहित मलिक, सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप एज्यूम करो, कोई टेंशन नहीं है। जैसा भी पॉइंट है जम्शन तोड़ रहना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रहना चाहिए मालिक। तो भारत माता की तो तोड़ मालिक। मालिक अपन कंटिन्यू कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर द कंपनीज एक्ट, जो अपना पोर्शन। अच्छा, स्क्रीन चेंज नहीं हुआ, ओह माय गॉड, ऐशाश हुआ गया, माइक दिख रहा ना? या मैन तोड़ मालिक। तो तोड़ मालिक, भारत माता की जय मालिक। तो होपफुली आपका संडे अच्छा गया होगा, होपफुली मंडे अच्छा गया होगा। नहीं भी गया तो क्या उखाड़ लोगे, वैसे भी होपफुली आशा करता हूँ कि आज भी अच्छा जाएगा। नहीं गया तो भी क्या है, ठीक है, जिंदगी वैसी है। जिंदगी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का। ओके, अपन ने खुद ने अपनी जिंदगी तोड़ क्रिएट करने की, समझा क्या? ओके, तोड़ क्रिएट करने के लिए शुरुआत करते हैं कंपनीज एक्ट की। तो मालिक, कंपनीज एक्ट में जो मैंने शुरुआत की थी, अगर आपको याद होगा, कंपनीज एक्ट की शुरुआत में, अच्छा, कंपनीज एक्ट की शुरुआत में ओके, मैंने सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो स्क्रीन पे है वो अपना सिलेबस है। सबसे पहले जो चालू होगा वो होगा फीचर्स, दूसरा होगा कॉर्पोरेट वेल, तीसरा होगा क्लासेस ऑफ कंपनी, चौथा होगा इनकॉर्पोरेशन, पांचवा है कैपिटल, छठा एमओए एंड सातवां एओए। जिसमें से अगर आपको याद होगा, अरे याद है कि नहीं मालिक? अरे आपको याद है ना, मैं था। हाँ भाई, तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था फीचर्स, याद है क्या? तो फीचर्स कितने थे? 5। सबसे पहला, ये कौन सी एंटिटी है? सेपरेट लीगल एंटिटी। एवरीबॉडी क्लियर? इसका सक्सेशन कैसा है? परपेचुअल। इसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन उसमें 3 लिखते हो तो अनलिमिटेड आता है, तो उनकी लायबिलिटी, फीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड। चौथा सिनारियो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल। आखिरी पढ़ाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास क्या होना चाहिए? कॉमन सील। क्या कॉमन सील कंपलसरी है? ऑप्शनल है। अगर कॉमन सील नहीं रहा तो साइन कौन करेगा? 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर एंड 1 सीएस। ओके, इफ कंपनी इज हैविंग सीएस, ये याद रखियो। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद अपन गए थे कॉर्पोरेट वेल। पर्दा है पर्दा। ओके, ये पर्दा हटाना चाहिए क्या? नहीं। सैलोमन वर्सेस सैलोमन बोला काय के लिए? ओके भाई, मेंबर अलग है, ओके, इस कंपनी अलग है, क्योंकि अपन ने बोला है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो आप दोनों को मिक्स मत करिए। लेकिन कुछ केस लॉज बने, कुछ चीजें बनी, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट वेल को उठाया गया। जहां पर अपन कॉन्सेप्ट ने पढ़ा, ओके, जहां पर अपन चीजों को पढ़ा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सवाल यह आता है, सर क्या कॉर्पोरेट वेल उठाया जा सकता है? आंसर इज यस। ओके, तो क्वेश्चन था कॉर्पोरेट वेल कब कब उठाया जाएगा। तो अगर आपको सिचुएशन याद है, टोटल 5 चीजें थी, अगर याद है तो कौन से केसेस में कॉर्पोरेट वेल उठाया जाएगा? सबसे पहला, वो सामने वाला जो मेंबर है वो फ्रेंड है या एनिमी। सेकंड सिनेरियो, क्या वो टैक्स बचा रहा है, रेवेन्यू बचा रहा है, हमको प्रोटेक्ट करना है रेवेन्यू और टैक्स को। तीसरा सिनेरियो, कहीं वो कंप्लायंस को अवॉइड तो नहीं कर रहा है, जहां पर कंपनी को कंप्लायंस कुछ करने होंगे। अगर आपको याद होगा बोनस का किस्सा, ओके, मेरे को बताओ, एक बोनस था, एम्प्लॉय को बोनस देना था, तो हम लोग एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डिविडेंड आता था उस पर भी बोनस देना था, तो हमने वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट किधर डाल दिए? अपनी एक सब्सिडरी में, और वो इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या चला गया? डिविडेंड। डोंट यू थिंक अभी ठुक गई कंपनी? मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट तो अभी कंपनी की बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है। फिर बाद में डिसाइड किया गया भाई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, यानी ये कंपनी के पीछे कौन है हम उसको देखेंगे। तीसरा सिनेरियो। चौथा सिनेरियो, अगर आपको याद होगा, एक एग्जांपल मैंने बताया था, मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा। सर क्यों नहीं मिल रहा? कुछ कंप्लायंस नहीं हुआ रहेगा मेरे से, तो मैंने एक सब्सिडरी बनाई और उस सब्सिडरी के नाम पे लाइसेंस लिया और काम मैंने किया, चलेगा क्या? नहीं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा। चौथा पॉइंट, टू एक्ट एज एन सब्सिडरी, फॉर्मिंग ए सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। एंड पांचवा पॉइंट, अगर कोई इंटेंशन होगा फ्रॉड का, डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये कहानी मैंने आपको लेके गए थे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्लियर रहेगा? तो मेरा क्वेश्चन है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कौन से सिचुएशन में होता है? 5। सबसे पहला सिचुएशन, कंपनी फ्रेंड है या एनिमी है। दूसरा, ओके, क्या प्रोटेक्ट करना है? टैक्स या रेवेन्यू। क्या कंप्लायंस करना है? लॉ एंड रेगुलेशन। चौथा सिनेरियो, सब्सिडरी को क्या बनाया जा रहा है? एजेंट। एंड पांचवा सिनेरियो, क्या हो रहा है? फ्रॉड। मैं वापस बोल रहा हूं, जब ये लीगल ऑब्लिगेशन को, मैं लीगल ऑब्लिगेशन को लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस। एवरीबॉडी क्लियर? और अगर आप पांचों केस देखोगे, जब मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, याद है क्या पांचों केस का? अगर आपको एग्जांपल याद हो गया, एग्जांपल मतलब केस स्टडी, तो सब में कहीं ना कहीं सब्सिडरी बन रही है और सब्सिडरी कांड कर रही है। याद होगा, अगर आपको मैंने और एक नाम बोला था, शेल कंपनी। ओके, जो शेल कंपनी होती है, शैम, ओके, जो कंपनी बनाई जाती है, जो एक्चुअली कंपनी होती ही नहीं है, खाली पेपर पे कंपनी होती है, बाकी सब काम करती है। आत्मा क्लियर? इसके बाद मैं आपको लेके गया था क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अगर आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का मैंने चार्ट बनाया था, याद है आपको? ये
ओके ये चार्ट थे अपने लिए 5 प्रकार की कंपनी। ओके मेरे को बताइए मालिक कौन सी। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लायबिलिटी, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेंबर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोल, क्लासिफिकेशन एक्सेस टू कैपिटल, एंड लास्ट पॉइंट है अदर्स। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? सबसे पहला मेरे को लायबिलिटी का याद करके बताओ। लायबिलिटी कितने पॉइंट की है? 3। कौन से? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। याद आया क्या मालिक? सर क्या ये 3 का कॉम्बिनेशन कुछ बन सकता है क्या? यस। कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे? 5। नाम बताओ। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। लिखते वक्त मैंने बोला ऐसे ही लिखोगे। सर ऐसा सीक्वेंस क्यों फॉलो करना चाहिए याद रखने के लिए? कुछ याद रखना होगा आपको। कुछ याद है क्या? एमओए का फॉर्मेट। एमओए का फॉर्मेट कोई सेक्शन ने दिया है क्या? नहीं। एमओए का फॉर्मेट किसने दिया है? शेड्यूल ने। कौन से शेड्यूल का नंबर है? शेड्यूल 1। और उसने कितने टेबल दिए? 5। कितने टेबल का नंबर नाम क्या है? टेबल ए, टेबल बी, सी, डी, ई। आत्मा क्लियर? और एओए के क्या रहेगा? FGHIJ। ये कॉन्सेप्ट याद रखने का बात खत्म है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद जो मैंने 5 सीक्वेंस बताया, 5 सीक्वेंस मैच कर लो, आपका टेबल मैच हो जाता। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके अब मेरे को याद करके बताओ जो मैंने कॉन्सेप्ट उस दिन क्लियर कर दिया था, जो कि आगे आने वाला था। ओके मैंने बोला था लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, उसमें अगर कोई गारंटी होल्डर है, अगर वो अपना नाम विड्रॉ करता है गारंटी में से, क्या फिर भी वो लायबल रहता है? यस। कब तक लायबल रहता है? 1 साल तक। अब मेरे को बताओ वो लिस्ट ए में आएगा कि लिस्ट बी में आएगा? लिस्ट बी में आएगा। यानी उसका पेमेंट उस टाइम पे नहीं, मतलब अगर उस टाइम पे उसको लायबल रहेगा, लेकिन वो प्रायोरिटी पे नहीं आएगा। जिसके नाम सामने होंगे वो पहले लायबल रहेंगे और उसकी लायबिलिटी बाद में आएगी, अगर पहले वाले लिस्ट ए काम नहीं कर पाए तो। याद रहेगा मालिक? लेकिन उसकी लायबिलिटी कौन से डेब्ट्स के लिए होगी? क्या वो छोड़ने के बाद जो डेब्ट्स इनकर हुए उसके लिए होगी, या वो छोड़ने के पहले वाले डेब्ट्स इनकर हुए थे? पहले वाले। याद आया सर? सर ये किस में लिखा था? ये लिखा था सेक्शन 4 के एमओए में। किसके अंदर लिखा था मालिक? सेक्शन 4 के एमओए में। एमओए में कितनी चीजें होनी चाहिए? 5। बता कौन सी चीजें? मैंने 5 का ही समझाया, आगे वाला एक पॉइंट रखा हुआ है। नेम, ओके, उसके बाद है स्टेट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है कैपिटल जो अपने पढ़ा, और उसके साथ में आपको और एक था एसोसिएशन क्लॉज। याद है एवरीबॉडी? लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी एंड एसोसिएशन क्लॉज। याद आया क्या मालिक? जब कैपिटल बोल रहा हूं मतलब लायबिलिटी वाला वर्क हो गया और उसके साथ में कैपिटल। इफ यू रिमेंबर एमओए में दिखाता, इन्फोसिस का दिखाया था, सीएन नंबर, सीआईएन नंबर का कॉन्टेक्ट समझाया था। अपने ये समझ लिया। ओके ये समझने के बाद मैंने एंड किया था। ओके मैच के पहले अपन जब मैच देख रहे थे उसके पहले एक छोटे सा कॉन्सेप्ट एंड किया था, जो था होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट का। मेरा क्वेश्चन होता है होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो होल्ड करती है। किसको? किसमें होल्ड करती है? सब्सिडरी में। तो होल्डिंग का नाम कब लिया जाएगा? सब्सिडरी के रिलेशन में ही लिया जाएगा। किसके रिलेशन में? सब्सिडरी। अब मेरा सवाल उठता है सब्सिडरी कौन सी होती है? ओके सब्सिडरी वो होती है जिसके अंदर होल्डिंग का हिस्सा होता है। सर होल्डिंग का हिस्सा कितना होता है? ओके आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, खाली 50% नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे? 2 कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट होगा 50% ऑफ शेयर कैपिटल भी नहीं बोलने का, हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स किसके पास है? होल्डिंग कंपनी, या हाफ से ज्यादा। और दूसरा पॉइंट हु कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ। सर मेरे पास शेयर्स नहीं है सर मेरे पास शेयर्स नहीं है, मेरे पास 50% जितने भी शेयर्स नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं अपॉइंट कर सकता हूं, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं। तो इसका मतलब मैं कौन सी कंपनी हो गया? होल्डिंग कंपनी। मैंने आपको ये चीज क्लियर समझाई थी उस दिन, आपको शायद याद होगा। लॉ क्या बोलता है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये सवाल पूछता है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है, ये डिस्कशन किया जाता है क्या? नहीं। हो रहा है या नहीं हो रहा है, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अब सवाल था क्या ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये होल्डिंग कंपनी है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो, होल्डिंग कंपनी नहीं है। आत्मा क्लियर? इसके अलावा एक कंपनी का नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी। सर एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? पहला आंसर याद रखना, सबसे पहला आंसर याद रखना, एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी नहीं होती है। एसोसिएट कंपनी क्या नहीं होती है? देखो अगर सब्सिडरी हो गई तो होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। ओके तो एसोसिएट क्या नहीं होती है? सब्सिडरी। यानी मेरे को बताओ एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट होगा किससे कम होगा? कितने कम होगा? सब्सिडी से कम होगा। तो सब्सिडी का यूजुअली इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 50% से ज्यादा। तो मेरे को बताओ अगर 50% या उससे कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएट। लेकिन कितने से ज्यादा होना चाहिए? 20% से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोला गया है। क्या बोला गया है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर कोई कंपनी किसी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है, कोई कंपनी किसी को भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एसोसिएट। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर कोई कंपनी किसी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है लेकिन सब्सिडरी नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने? वापस बोल रहा हूं। ओके अगर कोई कंपनी
किसी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है बट सब्सिडरी नहीं है, हम उसको नाम क्या देंगे, एसोसिएट। मुझे वापस चाहिए 3 नाम, सारी आत्मा मेरे साथ रहनी चाहिए, सारी आत्मा का तोड़ मेरे साथ रहना चाहिए। 3 नाम की कहानी मैंने आपको बताई है और तीनों नाम की कहानी का तोड़ कॉन्सेप्ट खत्म करना है मेरे को। पेज नंबर 5.12 पे आ सकते हो आप लोग को, अगर देखना है, और नहीं देखना है तो भी कोई स्क्रीन पे देखो, बात खत्म करो। ओके सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आता है, ओके जब मैं बोल रहा हूं होल्डिंग एंड सब्सिडरी, आराम से जाना, होल्डिंग लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड। होल्डिंग को हम एच लेते हैं, सब्सिडरी को एस लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे? तो होल्डिंग ओके सब्सिडरी को होल्ड कर रही है, सब्सिडरी वो होती है जिसको होल्डिंग होल्ड कर रहा है, तो डेफिनेशन है ओके जो मुझे होल्ड कर रहा है वो होल्डिंग, ओके और होल्डिंग जो वो है जो होल्ड कर रही है। लेकिन सवाल ये कितना होल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डिफिनेशन दिया है सब्सिडरी में। तो इसको आप 2 क्राइटेरिया से करोगे। सब्सिडरी में 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला हाफ ऑफ द ओके वोटिंग, टोटल वोटिंग पावर्स, हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। आत्मा क्लियर, एवरीबडी पक्का? घाई मत करना, मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाना बाकी है, वो समझा रहा हूं अभी, उसके बाद फिर अपन रीड मारते हैं। सब लोग मेरे साथ में है? और दूसरा मैंने क्या बोला, ओके दे कैन कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? यानी मैं डिसाइड करूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से रहेंगे, कौन सा डायरेक्टर बनेगा, कौन सा डायरेक्टर नहीं बनेगा। याद करके बताओ, मैंने आपको ये चीज क्लियरली समझाई थी उस दिन। ओके सारी आत्मा, ऑनलाइन पढ़ लोग भी, तोड़ सब लोग को ध्यान है। ओके मैंने ये चीज क्लियरली समझाई थी। मालिक भारत माता की जय, मेरे को तोड़ चाहिए, मैंने आपको समझाया था। मेरे को बताओ अगर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें विनोद सर और सुशील सर ओके ये मेंबर्स है, तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इनको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ओके क्या चाहिए, ओआर या एसआर? ओआर चाहिए। ओके ये ओआर चाहिए, एवरीबडी एग्री, ओआर से ही अपॉइंट करेंगे। अब मेरे को बताओ सुशील सर और विनोद सर ओके डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करते। सर डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? मैं जबकि मेंबर नहीं हूं, मैं मेंबर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं डायरेक्टर अपॉइंट मैं ही करता हूं। सुशील सर और विनोद सर कुछ भी नहीं बोलते। मैं बोलता हूं प्रशांत डायरेक्टर रहेगा, मैं बोलता हूं शिवा डायरेक्टर का। सर ऐसा क्यों हो रहा है? वो डिस्कशन ही नहीं करना है हमें। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिस्कशन ही नहीं करना है, ये डिस्कशन ही नहीं है। आप ये कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्यों? मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर प्रशांत रहेगा, विनोद सर सुशील सर बोल रहे थे नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूं प्रशांत रहेगा, और प्रशांत को अपॉइंट किया गया। तो इसका मतलब ओके मैं अभी, आपने मेरे को एज ए इंडिविजुअल दिखा, अगर ऐसा कोई कंपनी कर पा रही है तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। और जिसमें ये कर पा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। समझ में आया? यानी इन शॉर्ट, आप टेक्निकली ध्यान रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना, निकालना, ये वो कंपनी कर पा रही है, तब उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। ये मालिक ठीक है, स्क्रीन पे देखो। और दूसरा क्या तरीका है? हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। सब लोग मेरे साथ है? हाफ ऑफ द वोटिंग पावर के लिए सब लोग मेरे साथ है कह रहे? एवरीबॉडी ठीक है। अब हाफ ऑफ द वोटिंग पावर के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सबका ध्यान स्क्रीन पे। एच लिमिटेड ओके ये एस लिमिटेड में, अच्छा मेरे को बताओ हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, अच्छा हाफ है या ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए? ग्रेटर देन हाफ। अब मेरे को बताओ वोटिंग पावर किसके हिसाब से होता है? शेयर कैपिटल के हिसाब से होता है, ठीक है एवरीबॉडी। तो मेरा क्वेश्चन है ओके अगर 50 पॉइंट कुछ भी परसेंट से ज्यादा शेयर कैपिटल, 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल अगर होल्डिंग कंपनी होल्ड करता है, किसमें? सब्सिडरी में, तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी का एक रिलेशन। लेकिन इसमें और एक टेक्निकल पॉइंट ओके और एक टेक्निकल पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड, ये टेक्निकल पॉइंट को अच्छे से समझिए। अब सवाल ये है ओके यहां पर ये लोग बोलते हैं कि होल्डिंग कंपनी के कंटेक्स्ट में तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनी की और एक कोई सब्सिडरी है, सुनो एकदम आराम से सुनो और एक सामने सुनो ओके होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग लिमिटेड का एच लिमिटेड है, सब लोगों को क्लियर है? ओके ये एस लिमिटेड है, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? तो मेरा क्वेश्चन है ये रिलेशनशिप कैसे बनी एच और एस की? मेरे को ये बताओ एच और एस की रिलेशनशिप कैसे बनी? रिलेशनशिप कैसे बनी होगी? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कैसे बनी? 2 केसेस, कौन से 2 केसेस? या तो हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल किसके पास है? अच्छा खाली हाफ है या हाफ से ज्यादा है? हाफ से ज्यादा, ये सब लोग क्लियर है ना? ये मेरे फाउंडेशन बंडर लोग 50% से ज्यादा, इवन 50.01 कैन मैटर। तो ये अगर 50% से ज्यादा किसके पास है? एच के पास है। तो भाई एच कौन बन गया? होल्डिंग। पक्का क्लियर? ठीक है। और दूसरा क्या था?
कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल को अभी थोड़े डिफरेंस को बाजू में लगा दो, कंट्रोल का कॉन्सेप्ट तो सबको दिमाग में है, अब मैं उस पर पंचायती नहीं कर रहा, लेकिन मैं और एक एग्जांपल समझा रहा। अब एस लिमिटेड ने भी ओके S1 लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अब मेरे को बताओ, एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट S1 में 55% है। मेरा क्वेश्चन, क्या S1 S की सब्सिडरी है? एवरीबॉडी, क्या S1 S की सब्सिडरी है? एवरीबॉडी एग्री? पक्का? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल आता है, क्या S1 H की भी सब्सिडरी मानी जानी चाहिए क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरी सब्सिडरी, मैं मतलब समझ में आ रहा है क्या? मेरा बेटा मेरे बेटे का बेटा, टेक्निकली ओके, जो मेरे बेटे का बेटा है वो मेरा पोता हुआ ना, तो कहीं ना कहीं वो मतलब बेटे जैसा ही हुआ ना, क्या वो मानना चाहिए क्या? यस, लॉ बोलता है यस। लॉ बोलता है अगर मेरी कोई सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी की और कोई सब्सिडरी है, ओके, उसका होल्डिंग भी मैं ही होल्डिंग कंपनी मानूंगा। सर इसका इंटरवेंशन ये नहीं होगा कि S1 होल्डिंग एस होल्डिंग नहीं है। मैंने ऐसे कहीं पर भी नहीं बोला एस होल्डिंग नहीं है, एस होल्डिंग है ही। लेकिन यानी S1 की कितनी होल्डिंग कंपनी है? दो। कौन सी एस एंड एच। झेपा क्या मालिक? पक्का? तो सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसमें हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी ने लिया हुआ है या होल्डिंग की कोई सब्सिडरी ने लिया हुआ है। किसने लिया हुआ मालिक? या तो होल्डिंग ने लिया या होल्डिंग की सब्सिडरी। भारत माता की झेपा गया मालिक। ओके, तो अभी और एक कॉम्बिनेशन दिखा था मालिक में फिर आपको। अगर ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है तो और एक कॉम्बिनेशन देख लेते मालिक, और एक कॉम्बिनेशन की कहानी को क्लोज करते हैं मालिक। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ओके, मैं आपको परमिशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, आप बताते जाओगे। सबके आत्मा इधर। ओके, ओफू फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी क्लोज करो, और उसके बाद फिर मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड में जाता मालिक, और उसके बाद फिर अपन बचे हुए पॉइंट को खत्म करते हैं। ओके, तो आज का ये खत्म हो जाना चाहिए, मेरा कैपिटल खत्म हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके, दैट्स योर टारगेट टू बी फोकस्ड ऑन। मेरा पहला पॉइंट, ओके, होल्डिंग लिमिटेड। मैं परमिशन कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। ओके, एच लिमिटेड मतलब कौन? होल्डिंग। जब भी मैं एच बोल रहा हूं तो अभी होल्डिंग है, अभी के एग्जांपल के लिए, ठीक है। एग्जाम में पढ़ना, हो सकता है उल्टा बता देवे, हो सकता है क्वेश्चन में आए एस लिमिटेड होल्ड शेयर्स इन एच लिमिटेड 58%। Okay, is S limited holding? No. S cannot be holding company. Holding company should be only H, because we have understood as a H as holding, S as subsidiary. खत्म। अगला आइटम पक्का। एंड अगला आइटम अगले साल भी नहीं आएगा ना, उसी साल में आएगा। समझ में कुछ आ रहा है मालिक? क्योंकि 2 जनवरी को एग्जाम देंगे। अगर अगला आइटम की बात करें तो अपना वापस समझ में जून में आने वाला है, तो अपने को ध्यान रखना है। तो अगले साल में वापस अगर इंटर देना है तो अपने को ध्यान रखना है, तो उधर एग्जाम में ध्यान रखना है। इधर के लिए एग्जाम्पल क्या है? एच और एस। भारत माता की जय। जयपा मालिक। ठीक है, अब देखो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं। ओके, एच इज होल्डिंग 58% इन एस लिमिटेड। रिलेशनशिप बताओ, क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ठीक है। एच लिमिटेड इज होल्डिंग ओके 28% इन ए लिमिटेड। ओके, तो हु इज एसोसिएट? ए लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ एच लिमिटेड। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एसोसिएट। ओके, आत्मा क्लियर? ठीक है, एच लिमिटेड होल्डिंग 50% इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, मेरे को बताओ कौन सा रिलेशनशिप? होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट? मेरे को बताओ, दो में से ही होगा ना कुछ, तो कौन सा होगा रे आत्मा? पक्का कि होल्डिंग? क्यों होल्डिंग क्यों नहीं है? मोर देन हाफ, मोर देन ग्रेटर देन 50 होना जरूरी है। अगर मैं इसको 50.01 करूं तो होल्डिंग, 50 करूं तो एसोसिएट। पक्का क्लियर? अच्छा, एसोसिएट के लिए कितना चाहिए? मोर देन 20, ओके, एंड अप टू 50। मतलब सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, और सब्सिडी कब होती है? मोर देन 50, तो अप टू 50 इज एसोसिएट। भारत माता की, समझा क्या मालिक? ठीक है, एच लिमिटेड होल्ड्स 5% इन ओके वाई लिमिटेड। कुछ भी नहीं, नो रिलेशनशिप। अबे 5% में कौन सी रिलेशन बनेगी?
रिलेशन बढ़ाने के लिए परसेंटेज बढ़ाना पड़ता। ओके 20% मतलब इंगेजमेंट होना, ओके 50% मतलब शादी होना, और 100% हो गया मतलब खत्म है, लाइफ सेटल्ड है। ओके सर जो 100% होती है कंपनी, अगर ऐसा होता है तो मेरे को बताओ, एच लिमिटेड इज 100% ऑफ एस लिमिटेड। ओके इसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। पक्का क्लियर? मेरे को नहीं लगता इधर तक एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आनी चाहिए रे, कोई दिक्कत नहीं ना रे? ठीक है आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं अभी। एच लिमिटेड ओके एस लिमिटेड और एस लिमिटेड इज एक्स लिमिटेड। मां कसम रिलेशनशिप देखो कितनी बढ़ रही है। ओके यहां पर ये होल्ड कर रहा है, ओके ये होल्ड कर रहा है 55%, सुन रहे 50%, और ये होल्ड कर रहा है, ओके ये होल्ड कर रहा है 59%। ओके कौन किस में होल्ड कर रहा है समझ में आ गया ना एग्जांपल? तो मेरा क्वेश्चन है, ओके माय क्वेश्चन इज एच एंड एस इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी। पक्का समझा? ओके एस एंड एक्स इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी। पक्का क्लियर? ओके माय क्वेश्चन इज एच एंड एक्स इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी? यस, so this three relation is होल्डिंग एंड सब्सिडरी। सबको झेपा? ठीक है ओके आगे बढ़े। तो ये मेरे ख्याल से इसका मतलब आपको क्या समझा, एक्स किसकी किसकी सब्सिडरी है? एक्स एस की भी सब्सिडरी है, एच की भी सब्सिडरी है। झेपा मालिक एवरीबॉडी? ठीक है ओके अब मेरे को बताओ, इसमें एच लिमिटेड 55%, ओके एस लिमिटेड 25%, एक्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडरी। पक्का क्लियर है? ये क्या है? पक्का ये तो सब्सिडरी हो ही नहीं सकती। तो मेरा क्वेश्चन है क्या एक्स लिमिटेड एच की सब्सिडरी है क्या इसमें? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि होल्डिंग कंपनी इज नॉट होल्डिंग मोर देन 50% इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी। ओके झेपा के मालिक? और एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है स्क्रीन पे देखो। ओके लास्ट कॉम्बिनेशन ये समझा क्या? ये समझा क्या ऊपर वाला? पक्का इसको मैं क्लोज करूं? इसमें कोई डाउट? पक्का कोई डाउट है बोलो। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट एक्स में कितना है? 25%। तो एक्स एस की क्या हुई? एक्स एस की क्या हुई? एसोसिएट। वो सब्सिडरी है ही नहीं। तो अगर वो एसोसिएट है तो यहां पर ये सब्सिडरी मानी नहीं जाएगी। किसकी? एच की। अब आपका सवाल आएगा सर क्या एच का एसोसिएट माना जाएगा? नहीं। एसोसिएट कौन होता है? जिसका इन्वेस्टमेंट 20% के ऊपर। मेरा क्वेश्चन है क्या एच का इन्वेस्टमेंट 20% ज्यादा है क्या एक्स में? नहीं। तो बात खत्म है, एसोसिएट नहीं है। तो सर फिर आप पिछले वाले एग्जाम्पल में इसको सब्सिडरी कैसे माने फिर? क्योंकि मैंने डेफिनेशन को चेंज किया। मैंने बोला ना सब्सिडरी में, सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज्यादा मैं या मेरी सब्सिडरी, मैं या मेरी सब्सिडरी मिलके अगर होल्ड कर रहे हैं, मिलके अगर होल्ड कर रहे हैं, तो वो जो सब्सिडरी है वो मेरी सब्सिडरी हो जाती है। ओके तो इस केस में मेरे को बताओ मिलके होल्ड है कि खाली मेरी सब्सिडरी होल्ड कर रही है? सब्सिडरी। तो मेरे लिए सब्सिडरी है, बात खत्म। ओके सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन अच्छा और एक एग्जांपल देता हूं तो शायद और क्लियर हो जाएगा। सब लोग मेरे साथ एग्जांपल में रहिए। एक एग्जांपल वो देखिए और एक एग्जांपल वो देखिए। एच लिमिटेड, ये दो एग्जांपल ओके तोड़ कंपेयर कर दो आप, तब को समझ में आ जाएगा। ये वाला बाद में ले। एच लिमिटेड ओके होल्ड 55% इन एस लिमिटेड। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। एक एक्स लिमिटेड है जिसके अंदर एस लिमिटेड 30% होल्ड कर रहा है और एच लिमिटेड 30% होल्ड कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो क्या एग्जांपल दिया है। एग्जांपल कोई टेक्निकल बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं, आराम से समझो। मेरा क्वेश्चन है ओके मेरा क्वेश्चन है एस लिमिटेड क्या ये एच की सब्सिडरी है? पक्का? इनकी रिलेशन तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी है। ठीक है अब मेरे को बताओ एस और एक्स का क्या रिलेशनशिप है? पक्का? एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कब बढ़ गया? जब एच ने भी एक्स में खुद इन्वेस्टमेंट किया। एवरीबॉडी क्लियर? अब समझना शुरू मैं क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक्स लिमिटेड में ओके एच का कितना इन्वेस्टमेंट? एच का इन्वेस्टमेंट कितना?
30%। एवरीबडी क्लियर? तो देखा जाए तो एक्स लिमिटेड एसोसिएट हो गई होल्डिंग की, एच की एसोसिएट है। एवरीबडी एग्री? लेकिन लॉ बोलता है अगर किसी कंपनी में मैं और मेरी सब्सिडरी, क्या बोला मैंने, मैं या मेरी सब्सिडरी मिलके, मैं या मेरी सब्सिडरी मिलके 50% से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो मेरी सब्सिडरी हो जाएगी, वो मेरी सब्सिडरी हो जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है क्या इंटरवेंशन? तो अब मेरे को बताओ इस केस में, ओके ये तो एच का 30% है, ये समझा, लेकिन एच की एक सब्सिडरी है। एच की कौन सी सब्सिडरी है? एच की सब्सिडरी है, कौन है? एस, उसका भी तो 30% है ना रे। क्या ये 30 60 हो गया? क्या ये ग्रेटर देन 50 हो गया? इसकी वजह से एक्स लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। समझ में आया एवरीबडी? नहीं समझा? वापस समझाता हूं। देखो तीनों एग्जांपल आप देख लो। देखो ऊपर के, मेरे को बताओ, ऊपर के 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऊपर के 4 तो सबके लिए सटीक थे। यहां से कॉम्प्लिकेशन चालू किया जब मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, और कॉम्बिनेशन को क्लियर करिए। और आप ये मत सोचिए मतलब मेरे को ये सर ये डिफिकल्ट है, ये वो है, अरे सिलेबस है, समझा? मतलब मैं ऐसे सब्जेक्ट को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिकली सिलेबस अपना तो अपने को अच्छे से आना चाहिए। ओके और मॉड्यूल में दिया इसका डेफिनेशन। तो अब मेरा पहला पॉइंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है सब्सिडरी कौन है मेरी? सब्सिडरी कंपनी वो है जिसके अंदर किसी होल्डिंग ने इन्वेस्ट किया है, या उस होल्डिंग की और कोई सब्सिडरी होगी उसने भी इन्वेस्ट किया होगा मेरे अंदर। मैं क्या बोल रहा हूं वापस है, मैं सब्सिडरी कौन है? जिसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है? होल्डिंग ने, या उस होल्डिंग की किसी सब्सिडरी ने भी इन्वेस्ट किया होगा। कितने टक्के के ज्यादा? 50 से ज्यादा। ओके तो इसकी रिलेशनशिप क्या बन जाएगी? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। समझ में कुछ आया? ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके इसको मैं पहला ट्रीट करता हूं, इसको मैं दूसरा ट्रीट करता हूं, इसको मैं तीसरा ट्रीट करता हूं। कॉम्बिनेशन है, इसके बाहर कोई लॉजिक नहीं बैठता। मेरा पहला ट्रीटमेंट क्या है? मेरा पहला ट्रीटमेंट है, ओके मेरे को बताओ होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में कितना? 55%। सब्सिडरी मतलब एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का 59% किसके अंदर है? एक्स। अब मेरे को बताओ क्या यहां पर मतलब इन दो के कॉम्बिनेशन को सबको समझ में आ रहा है? ये दो में कोई दिक्कत? ठीक है, ये दो में कोई दिक्कत? ये तो समझा, पर ये दो जुड़ गए इसलिए ये पूरा बन गया। समझ में आया? ओके यहां पर आप ऐसा मत बोलिए कि सर एच को कंपलसरी 1 रुपया तो डालना ही चाहिए एक्स में। नहीं, अगर एच या उसकी सब्सिडरी, ओके ये आती है, ये अल्टीमेट सब्सिडरी बन जाती है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन डायरेक्ट है। ये मालिक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एच की सब्सिडरी एस लिमिटेड है, लेकिन एक्स लिमिटेड एस की सब्सिडरी है क्या? एसोसिएट है। अच्छा मेरे को बताओ एक्स में एस के अलावा किसी और का इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, तो ये सिर्फ रिलेशन बचती है एसोसिएट। तो सर मेरी अगर कोई सब्सिडरी है, मेरी अगर कोई, उसकी कोई एसोसिएट है, तो उसका और मेरा कोई नाता है क्या? नहीं, उसका और मेरा कोई नाता नहीं। हम दोनों का नाता कब बनेगा? जब शादी हो जाएगी 50% से ज्यादा। जब तक 50% से ज्यादा नहीं होता तब तक नाता नहीं बनता। आत्मा क्लियर? इन दोनों को कुछ भी रिलेशनशिप हो रहा है मेरे को क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कब प्रॉब्लम आएगी? जब ये दो की कौन सी रिलेशनशिप बनेगी? शादी, मतलब सब्सिडरी 50% से ज्यादा। आत्मा क्लियर? ओके आत्मा ओके पर इसका और एक तरीका मैंने ये बताया। अब अपन बात कर रहे हैं, हाँ, मैं एच और एस कौन है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ये तो रिलेशनशिप क्लियर है। अब सवाल होता है एक्स में और एस में इन्वेस्टमेंट किया है 30% का। मेरा सवाल इन दो की रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है क्या एक्स में एच ने भी इन्वेस्ट किया है? तो ये भी रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएट। देखा जाए तो एसोसिएट ही है। लेकिन सब्सिडरी के डेफिनेशन में और एक लाइन है जिसमें मैं या मेरी सब्सिडरी मिलके अगर हाफ से ज्यादा होल्ड करते हैं, हाफ से ज्यादा, तो वो भी मेरी क्या बन जाती है? सब्सिडरी। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मेरे लिए एक्स लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडरी। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? एवरीबडी? तो ट्रीटमेंट समझ में आया? पक्का? डेफिनेशन पे आया। ओके ये एग्जांपल ध्यान रखने और एक डेफिनेशन में आया जिसमें से पहला डेफिनेशन, पेज नंबर कौन सा है आपका? 5.12। सब लोग 5.12 में है? ठीक है। ओके ये होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन है, घर पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर आता है सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन।
सेक्शन 2.287 सब्सिडरी कंपनी मेरे साथ है ना मालिक, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भारत माता की जय। झेपा गया इधर तक? और लिखा है, और है शब्द। अब मेरे को बताओ, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए उन्होंने कुछ शब्द की यूज किया है क्या? मतलब उन्होंने बोला क्या क्यों कंट्रोल कर पा रहा है? ऐसा बोला क्या शेयर होल्ड कर रहे इसलिए कंट्रोल कर रहा है? ए आत्मा, अगर शेयर होल्ड नहीं कर रहे, एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके एग्जांपल एकदम पांचट एग्जांपल है, और सुनो मालिक, अब मेरे को बताओ, ओके एग्जांपल लेते हैं। ओके मेरी एक कंपनी है एस लिमिटेड, मेरी कंपनी कौन सी है? एस लिमिटेड। ओके और एक कंपनी है एच लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एच। और उसकी ओनर है मनाली, मेरी वाइफ। समझ में कुछ आया? ओके एस में कितना इन्वेस्टमेंट है? अमित का। एच में किसका इन्वेस्टमेंट है? मनाली का। एच में किसका इन्वेस्टमेंट है? मनाली का। ओके यानी एच के डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? मनाली। एस के डायरेक्टर कौन अपॉइंट करना चाहिए? मैं। लेकिन मनाली ने बोला एस के डायरेक्टर मैं करूंगी। अब मेरे को बताओ, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? अगर आप बोल रहे हो आप लड़ो मैडम से, गलत बात है। इट इज नॉट, मतलब झगड़ा नहीं हो सकता भाई। और अगर झगड़ा हुआ भी तो जीत उसी की है। तो जब जीत उसी की है तो पहले से उसी को जीतने दो, लड़ना क्यों? मालिक मेरे को बताओ। अब मेरे को बताओ, मनाली बोल रही है एस लिमिटेड के डायरेक्टर मैं अपॉइंट करेगी, मैं नहीं लड़ सकता उससे। अरे मेरे को मालूम है, अरे नड़ा तो मां मेरे बच्चे, अरे कल कुछ हुआ तो किसके पास जाएंगे रे? और ऐसा मेरे को नहीं चाहिए कि मेरी एक बेटी वो लेके जा रही है, बेटा मैं लेके जा रहा हूं। मेरे को नहीं चाहिए बेटा, कमी ना हो। बेटी मेरे को दे तो पकड़ो एक बार। अरे बहुत डिस्टर्बेंस कितना है माइंड को, कितने सवाल है आप सोचो। मतलब मैं क्या क्या सोच रहा हूं आगे का। तो अब मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको अपॉइंट करने देना पड़ेगा डायरेक्टर को। बात खत्म। कंट्रोल कर रही है ना? तो एच लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ एस लिमिटेड। कारण पूछा है क्या लॉ ने? नहीं। कारण पे एम्फसाइज नहीं करोगे मालिक? आत्मा समझा क्या? अरे कारण पे एम्फसाइज करना ही नहीं है। लॉ बोलते हैं गया तेले ने, वो बीवी है वो कर रही है ना, बस खत्म। तो ये कंट्रोल कंपोजिशन। भारत माता की जय। जे पा गया मालिक एवरीबडी? तो या ना उधर जाके कभी क्वेश्चन आया, इधर नहीं इंटर में भी फाइनल में भी ना, क्वेश्चन मत पूछना ये क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। ओके और अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया तो याद रखना, मनाली मैडम ने अगर अमित सर को कुछ बोला, ओके अमित कुछ उखाड़ पाता है क्या? नहीं, खत्म। दैट इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो मेरे केस में होल्डिंग कंपनी कौन? मनाली मैम। खत्म। मैं भी मैम बोलता हूं घर पे जाके। तुम हंस रहे हो यार, तुमको यार मजाक लग रहा है। ऐसे ही है, दुखद घटना पे ना सब हंसते हैं, दुनिया हंसती है। आएगा तुम्हारा भी वक्त, तुम हंसो हंसो, तुम हंसो, तुम्हारा बोल रहा हूं मैं, आएगा वक्त। हाँ हंस ले हंस ले हंस ले। हंस लिया? हंस लिया? निकल गया? हंस लेना। एग्जाम में भी लिखेगा होल्डिंग 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 होल्डिंग। चुमा हंस रहा तो चाय होल्डिंग। ले ऐसे ही करना, तो एग्जाम ऐसे ही करना 2 तारीख को होल्डिंग। और उधर लिखेगा मनाली मैडम टेलिंग अमित तातेड़ holding. Okay, and therefore, okay, now Amit sir is listening and board of directors is appointed by Manali madam. So I understood this attempt is like this only. ICI is controlling me. Therefore, ICI is a holding company of my entity. My parents are also holding company. I am subsidiary of how many? I don't know which will be subsidiary of what. अरे बकवास है holding subsidiary. अरे मर जाओ ये subsidiary holding. Associate ही लो मेरे साथ जिंदगी में. ये associate के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए. शाबाश। तो भारत माता की जय। तोड़ समझा मालिक? तो भाई साहब कंट्रोल क्यों कर रहा है ये पूछने का क्या नहीं, कंट्रोल कर रहे हैं ना, खत्म। इसीलिए उसके बाद क्या लिखा है? एंड नहीं लिखा है, और लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर है तो शेयर होल्डिंग पूछो ही मत। शेयर होल्डिंग भले ही 0 रुपीज हो तो भी ये हो रहा है ना, होल्डिंग सब्सिडरी। भारत माता की जय। ओके अब दूसरा पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो, सबसे तोड़ पॉइंट है। ओके अगली पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स
own or together with one or more of its subsidiary company। समझ में कुछ आया? यानी मेरे को बताओ, सब्सिडरी में होल्ड सिर्फ मुझे ही करना कंपलसरी है या मेरी सब्सिडरी भी होल्ड कर सकती है? मेरी सब्सिडरी, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है मालिक। आई डू थिंक डेफिनेशन सबको क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी। एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइजो शायद किसी को मालूम है? प्रोवाइजो हमेशा लॉ में एक प्रोवाइडेड दैट रहेगा, ये जिंदगी में रोकने वाला लॉ है। जब भी आपको प्रोवाइडेड दैट वर्ड मिलेगा, जनरल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि अपन बैरक पे नहीं थे। अब इंटर में जाओगे आपको हर जगह प्रोवाइजो मिलेगा, ये कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखो, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से लो, स्क्रीन पे देखो, ओफू दे रहा हूं, स्क्रीन पे देखो। एच लिमिटेड ने होल्ड किया एस में, एस ने होल्ड किया S1 में। समझ में कुछ आया? अब मेरे को बताओ, S1 की भी सब्सिडरी S2 है। अब मेरे को बताओ, क्या S2 भी सब्सिडरी H की है? क्या S2 भी सब्सिडरी? अच्छा ठीक है, मेरा बताओ, ये मैं सब इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा चल रहा है, एज्यूम करो ये, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या H की सब्सिडरी S है? ओके, क्या H की सब्सिडरी S1 भी है? क्योंकि S1 किसकी सब्सिडरी है? S की, तो अल्टीमेटली वो H की हुई। तो मेरे को बताओ, S2 भी क्या H की सब्सिडरी है? हाँ, क्योंकि S2 किसकी सब्सिडरी है? S1। S1 किसकी है? S किसकी है? अरे वहां कसम सब्सिडरी बनते जा रही है। अभी आगे और अगले S3। आगे अब मेरे को समझ में आ रहा है? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है, H क्या चोमूपना चल रहा है क्या इतना कर रहा है? तो इसीलिए लॉ सेक्शन 185, कौन सा सेक्शन? 185 फाइनल में जाके मिलेगा, पर इंटर में आपको अकाउंट्स में मिलेगा। ओके 185 ओके, ये लेवल को रोकता है और बोलता है सिर्फ इधर तक ही सीमित है, इस लेयर के नीचे नहीं जा सकते। समझ में कुछ आया? यानी कोई भी होल्डिंग कंपनी, जो मेन होल्डिंग कंपनी है, उसकी मैक्सिमम सब्सिडरी लेवल कितनी हो सकती है? लेवल मतलब लेयर, समझ में आ रहा है? देख ऐसा मैं बता रहा हूं, H के S है, H का X है, H का Y है, H का Z है, H का फलाना है, H का ढिमका है, ऐसे 50 70 60 हो सकती है। मेरी सब्सिडरी के नीचे और सब्सिडरी, ये लेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? लेयर्स। कितने लेयर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, कभी भी होल्डिंग के लिए 2। इसके कुछ एक्सेप्शन है, सी इंटर में नहीं, फाइनल में जाके देख लेना, पर इंटर में आपको अकाउंट्स में ये मिल जाएगा। भारत माता की जय, समझा मालिक? तो मैक्सिमम लेयर बोला, एक होल्डिंग की कितनी सब्सिडरी बन सकती है? 1760 होल्डिंग की सब्सिडरी। पर मेरी सब्सिडरी के साथ अगला लेयर जो आएगा, लेयर समझ में आ रहा है? मेरे नीचे के नीचे, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 के ऊपर नहीं हो सकता। भारत माता की जय पाया क्या? प्रोवाइजो तक कितना सीमित रखो, आत्मा क्लियर है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा प्रोवाइजो भी? बस ये इंपॉर्टेंट था, ये लॉजिक बिठा दिया आपके दिमाग में, ये आपने याद रखना चाहिए, इसको वापस पढ़ना चाहिए और ये एग्जांपल्स अपने ध्यान रखने चाहिए, ये एग्जांपल्स का स्ट्रक्चर ध्यान रखना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? आत्मा क्लियर? पक्का? अरे हाय आना, फाउंडेशन, हाँ ठीक है नहीं ये बेवड़े। ओके भारत माता की जय भैया, ठीक है। अब मेरे को आगे, सर फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन जिंदगी में जाके पर्पज पढ़ लेना, ठीक है सर। एग्जांपल 2, 3, 4 घर पे जाके देख लेने का, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था। अब एक ये पॉइंट, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी, इसको इग्नोर करो, ये अपन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी देखने के बाद देखेंगे। भारत माता की जय, समझा मालिक? ओके एग्जांपल घर पे जाके पढ़ लेने का, ये सब मैंने आपको समझा दिए। ये एग्जांपल मैंने H और S से समझा है। ओके अगला पॉइंट, एसोसिएट कंपनी पढ़ो। एसोसिएट, associate in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. Atma clear? Okay, but which is not a subsidiary. यानी मेरा significant influence है लेकिन subsidiary नहीं है। तो significant influence नीचे लिखा है, कितना है significant influence? कितना है देखो, means control at least 20%. Okay, भारत माता की जय, समझा मालिक? तो 20% या उससे ज्यादा होना, 20% से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 20%, मतलब 20% भी चलता है, 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और किससे कम होना चाहिए? 50% से कम होना चाहिए, 50% भी चलेगा, 50 भी चलेगा, इतना रहा तो एसोसिएट रहेगा। आत्मा क्लियर? एंड आगे पढ़ोगे तो हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स
जॉइंट वेंचर, यानी कोई भी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में? एसोसिएट। ओके, अभी एच लिमिटेड का कोई जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, किसके साथ? एक रिलायंस के साथ। तो अब रिलायंस कंपनी कौन सी होगी? एसोसिएट कंपनी। किसकी? एच लिमिटेड की। किसके लिए? लॉ की नजरों में। तो मेरा क्वेश्चन है, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है पर सब्सिडरी नहीं होती है। जिसके अंदर क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लेकिन सब्सिडरी नहीं होती है। एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। इंक्लूड्स यानी अब मेरे को बताओ, जॉइंट वेंचर, ओके, जॉइंट वेंचर सुना है ना आपने? अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट भी किया होगा। अकाउंट में जॉइंट वेंचर अकाउंट्स बनाते होंगे, ठीक है। लॉ उस जॉइंट वेंचर को क्या बोलता है? एसोसिएट। तो लॉ जब भी बात करेगा और तुम बोलोगे ये जॉइंट वेंचर है मेरा, तो लॉ बोलेगा हमारी लॉ की नजरों में उसको क्या मानेंगे हम? एसोसिएट। तो एसोसिएट को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, वो जॉइंट वेंचर को ट्रीटमेंट देने बोलेंगे आपको। किसके हिसाब से? लॉ के हिसाब से। अकाउंट के हिसाब से आप अपना डील करो ना, लॉ के हिसाब से कंप्लायंस की बात कर रहे हैं हम, ओके, उसको जॉइंट वेंचर मानते हैं। भारत माता की जय। जेपा के मालिक एवरीबॉडी, ओके। और टोटल पेड अप, टोटल शेयर कैपिटल की इसमें आप देखना, ओके, टोटल शेयर कैपिटल जब अपन बात करते हैं तो इसमें टोटल शेयर कैपिटल में हम क्या बोलते हैं? टोटल शेयर कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस कैपिटल। ओके सर, टोटल इक्विटी कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या बोला है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, अच्छा, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर सुना होगा आपने, ओके, उसको अपन आज थोड़ी एक 15-20 मिनट के बाद कार्यक्रम करेंगे उसका। पर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस कैसे मानोगे? अब मैंने आपको एक शेयर दिया, ये इक्विटी है या प्रेफरेंस है, कैसे मालूम पड़ेगा? प्रेफरेंस मिलता है किसको? प्रेफरेंस शेयर को। किसके ऊपर? अगर डिविडेंड देना रहा तो डिविडेंड पहले किसको दिया जाएगा? और मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस शेयर में एक डिविडेंड कंपलसरी होता है, तो पहला प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, यानी डिविडेंड मिलने में सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वाइंडिंग अप हुआ, कंपनी की ठुक गई, ओके, आप थोड़ा टेक्निकली सुनो, कंपनी की ठुक गई, ओके, सबसे पहले मैं सिक्योर्ड को पे करूंगा या अनसिक्योर्ड को? सिक्योर्ड। फिर किसको करेंगे? अनसिक्योर्ड। फिर शेयर होल्डर को बुलाएंगे, तो पहले कौन सा शेयर होल्डर? प्रेफरेंस। फिर कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी। तो इक्विटी के पहले अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस शेयर को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और दो तरह से प्रेफरेंस देते हैं हम। दो कौन से प्रेफरेंस? डिविडेंड का प्रेफरेंस, वाइंडिंग अप में प्रेफरेंस। दो में प्रेफरेंस देते हैं, किसमें? डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप। सर ये कहां पर लिखा है? सेक्शन 43 आगे आएगा, ओके। अब क्वेश्चन है, जब हमने होल्डिंग और सब्सिडरी ये पढ़ा या एसोसिएट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? टोटल वोटिंग पावर पढ़ा ना मालिक? अरे हाँ या ना? तो टोटल वोटिंग पावर जब बोला जाता है या टोटल शेयर कैपिटल बोला जाता है, तो कभी भी आपको कौन से वोटिंग पावर को लेना है? ओके, प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेते हम। टोटल वोटिंग पावर किसके पास लेते हैं? प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेते। किसका लेते हैं? इक्विटी का। आत्मा क्लियर? और ऐसा हो सकता है कोई प्रेफरेंस शेयर हो जो कन्वर्टेबल हो। किसमें कन्वर्टेबल हो? इक्विटी में। यानी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे कुछ टाइम का, सुना है ऐसा वर्ड रिडीम? तो अगर 10 साल के बाद रिडीम करेंगे तो रिडीम करते वक्त हम क्या देंगे? इक्विटी कन्वर्ट करके देंगे, यानी प्रेफरेंस शेयर आपसे लेंगे और आपको इक्विटी देंगे, तो उनको भी काउंट करने का, क्योंकि उनका वोटिंग राइट्स रहेगा। ये होल्डिंग के ऊपर बात की जाती है, पर ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लॉजिकली आपको जो मैंने समझाया वैसे लॉजिक रखो, ओके। ये होता है आपके लिए 3 का कॉन्सेप्ट, ओके, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, 3 कॉन्सेप्ट। पक्का समझा? ओके, उस दिन समझाया था, लेकिन आज पूरे एग्जाम्पल के साथ, मैंने उस दिन बेस रेडी किया था, पर एग्जाम्पल के साथ रेडी हुआ मालिक अभी? तो मेरे को बताओ, कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल, पक्का क्लियर है? अभी तक मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट बाकी है, पर लॉजिक समझा सबको? कोई भी दिक्कत? तो होल्डिंग, सब्सिडरी, लायबिलिटी, ये 2 खत्म हो चुके अपने। हाँ, एवरीबॉडी क्लियर? सर इक्विटी शेयर के लिए लाइफ नहीं होती है, प्रेफरेंस शेयर के लिए लाइफ होती है। बढ़िया 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 मालिक, तोड़े मालिक। ओके, इक्विटी के लिए लाइफ नहीं होती है, प्रेफरेंस के लिए लाइफ होती है। जो भी है पर सेक्शन के हिसाब से याद रखना जरूरी है, ओके। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन, उस पर चर्चा करते हैं। बट इधर तक कोई दिक्कत मालिक किसी को? ठीक है, अब बढ़ते हैं, ओके, तीसरे पड़ाव की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट में एक थोड़ा सा ना बीच में कुछ खत्म कर देते हैं, छोटा सा पॉइंट, लिस्टेड अनलिस्टेड, छोटा सा पांचट सा आंसर है। और मैंने आपको बता दिया, आप जो अभी पढ़ रहे हो, ओके, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये ना, ओके, आपके फाउंडेशन में गलती है,
इंटर में आओगे तो आपको सही वाला पॉइंट समझेगा। ओके मेरे को बताओ कौन सी कंपनी लिस्टेड मानी जाती है? जो लिस्टिंग कहां पर लिस्टेड होती है? वो स्टॉक एक्सचेंज। आत्मा क्लियर? खाली एक वर्ड याद रखना साथ में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ओके रिकॉग्नाइज, तो जो भी एंटिटीज लिस्ट होती है कहां पर? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं लिस्टेड एंटिटी। और जिसका जो लिस्ट नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनलिस्टेड। सर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक सब्जी मंडी जिधर खरीदने वाला भी आता है, बेचने वाला भी आता है। तो खरीदने वाला और बेचने वाला जब आता है वो स्टॉक लेके आता है, स्टॉक मतलब शेयर लेके आता है, बोलता है हमारे पास ये शेयर का कंपनी है। ये उस स्टॉक मार्केट में जब बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं जब वो लिस्टेड होगी। कौन लिस्टेड होगी? कंपनी। एग्जांपल बोलता हूं, एग्जांपल पंचायती सुनो। एक एक एच लिमिटेड कंपनी। ओके ये स्टॉक एक्सचेंज समझो, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाला मैं हूं, मैं ओनर स्टॉक एक्सचेंज का। ओके एच लिमिटेड मेरे पास आता है, बोलता है इधर मेरी एच लिमिटेड को लिस्ट करना है। मैं बोला ठीक है, लिस्ट कर दिया, मैंने बोर्ड लगाया, मैं बोला एच लिमिटेड के शेयर्स। समझ में आ रहा है कुछ? ये लगा दिया। अब इधर कौन आएगा? एच लिमिटेड नहीं आती, इधर कौन आता है? खरीदने वाला भी बेचने वाला। तो मैंने बोल दिया कि इधर बिकेगा क्या? एच लिमिटेड। अभी इसके पास एच लिमिटेड का शेयर्स है। ओके ये आया इस मंडी में, इधर बेचने के लिए आया, ये बोला मेरे को एस को बेचना है, एस शेयर बेचने हैं। मैं बोला लिस्टेड नहीं है, नहीं बेच सकता। समझा? तो मेरे पास लिस्टिंग का काम किसने करवाया? तुम लोग ने नहीं करवाया, बेचने और खरीदने वाले ने नहीं करवाया, कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? एच ने। इसलिए तो लिस्ट किया ना मैंने। बस अभी बेचने वाले इधर आओ, एच वाले कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? किसके पास एच है? किसको खरीदना है एच? ये आके बोलते मेरे को एच खरीदना है, ये 10 शेयर खरीदने बोल रहा है। मैं बोला 10 शेयर खरीदने, कितने में खरीदने? मैंने बोला लिस्ट किया हुआ है, अभी एग्जांपल एक अमाउंट निकाला 10 रुपया। ये बोला कितने में? 10 रुपए पे। तो बोला कितने में खरीदने हैं? ये बोला भाई ओके मैं खरीदूंगा 11 रुपए में, बढ़ा के मेरा प्राइस एमआरपी करना है। और मैं बोल रहा हूं बेचने वाला कोई है क्या? 10 शेयर खरीदने वाला है, 10 शेयर खरीदने वाला है, किसी पास है क्या एच के 10 शेयर? ओके दिया है मैडम, मेरे पास 10 शेयर है। मैं बोला बेचने का है, तो बोला कितने में बेचने का है? ये बोले 15 में। तो मैं बोला ये अवेलेबल नहीं, इसको अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिर इनको बोला भाई 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 15 में बेच रहे हैं। भले वो लिस्ट कितने पे हुआ था? 10, लेकिन अभी ट्रेडिंग कितने पे चालू है? 10 और 15। अब बेचने वाला कितने पे बेच रहा है? 15। तो ये जो मैं 10 लिखा है ना, इसको काट दिया जाएगा और क्या आ जाएगा? 15, क्योंकि बिकने के लिए तो 15 ही अवेलेबल है ना रे। तो अब ये बोल रहा है 11। मैं बोला नहीं मिल रहा है, मैं उसको बोला 11 में, वो बोले नहीं। चलो ये बोल रही है एक काम करते 15 का 14 रुपया भावता हो। फिर 14, इसको काटा और मैंने कितना लिखा? 14। ये बोला भाई यार 14 भी बहुत महंगा है, 11 का मैं कितना कर रहा? 12। अरे यही होता है, यही होता है। बस ये खाली अभी टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेशन हो रहा है, यही हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो धीरू भाई अंबानी ने ऐसा ही काम किया है। धीरू भाई अंबानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे ही बनाया। इंडिया में जब स्टॉक एक्सचेंज का पॉइंट आया था, मार्केट समझा मालिक? बस आज के डेट में क्या हो गया मालूम है क्या? आपके सारे शेयर, ये इसके पास जो शेयर है, ये जो फिजिकल कॉपी है, ये अभी पहले इसको इधर आना था बेचने के लिए, अब ये घर पे बैठ के बेच पा रहा है, क्योंकि इसके शेयर्स कौन से फॉर्मेट में रखे गए? डीमैट। डीमैट क्या होता है? ऑनलाइन डीमटेरियलाइज फॉर्म। मटेरियलाइज फॉर्म मतलब फिजिकल, डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब डीमैट। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? तो मेरे को बताओ कौन लिस्टेड अनलिस्टेड समझ में आया क्या मालिक? तो जो ऐसा बिक सकता है वो लिस्टेड, ओके, जो ऐसा नहीं बिक पा रहे वो अनलिस्टेड है। समझ में आया? तो सर अनलिस्टेड कभी खरीदे और बेचे नहीं जाते? खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन सब्जी मंडी में नहीं। अब मेरे को बताओ इसके पास कौन से शेयर थे? किसके शेयर थे? एस के। इसको बेचने थे, इधर मत, बाहर निकल, बाहर निकल के रास्ते में बोल, रास्ते का माल सस्ते में। अब कोई आया जो एस खरीद रहा है, इसे खरीद ले। बस दिक्कत है कि ये ट्रेडिंग सही मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये क्वेश्चनेबल होगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, जो भी पॉइंट है। तो याद रखना लिस्टेड एंटिटी कौन सी होती है बेटा? लिस्टेड कौन सी होती है? जिसमें जिसने अपने क्या, जिस कंपनी ने अपने क्या किया, शेयर्स को लिस्ट किया है। स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए, पेज नंबर उसी पे कंटिन्यूएशन है। लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। मिला क्या मालिक? आत्मा मिला क्या? Listed company, as per the definition given in section 2 and 1, it is a company which has any of its securities listed on recognized stock exchange. अब सवाल होता है, इन्होंने वर्ड दिया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, ओके, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ओके, सारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ओके, इधर आगे क्या लिखा हुआ है? और एक लिखा हुआ है, provided that such class of company which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड। ओके सर, यानी ये कौन सी लिस्टेड मानी नहीं जाएगी। ओके सर, ये नाम देखो स्क्रीन पे, ये देखो देखो स्क्रीन पे, इसका नाम, ये क्या नाम है, सुना है इसका नाम कभी? इसको हम लोग बोलते हैं सेबी। क्या बोलते हैं बेटा? सेबी। आत्मा क्लियर है करे? इसको क्या बोला जाता है? सेबी। सेबी सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आत्मा क्लियर? नहीं हाँ ना, पक्का? तो मेरा क्वेश्चन है, सेबी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? सेबी। एवरीबडी ठीक है। अब टेक्निकली ये क्या बोलते हैं? ओके आप स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, ओके एक्सपर्ट प्राइवेट नहीं है, एक्सपर्ट एकेडमी लिमिटेड समझ लेते हैं। ओके स्टॉक एक्सचेंज के पास गया और बोला मुझे लिस्ट होना है। क्या होना है? लिस्ट। यानी ये लिस्ट हो चुका है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है? तो ये बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलता है एक काम करो, तुम सेबी के पास जाओ, सेबी की कंप्लायंसेस करो, फिर मैं लिस्ट करूंगा। आज के डेट में ऐसा रूल है। तो हमने एप्लीकेशन किसको दिया? सेबी। और फिर प्रोसेस चल रहा है। क्या मेरी कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी? नहीं। जब धंधा चालू होगा ना उसके बाद लिस्टेड होती है। आपने भले ही एप्लीकेशन दिया होगा, नहीं तो हर कंपनी बोलेगी मैंने एप्लीकेशन दिया मैं तो लिस्टेड हूं। लिस्टेड नहीं। ओके अच्छा मेरे को बताओ, जो लिस्टेड है और अनलिस्टेड है कौन सा भाव ज्यादा रहेगा? लिस्टेड, क्योंकि इसका ट्रेडिंग करना आसान, क्योंकि मार्केट अवेलेबल है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। आत्मा क्लियर? ओके ये पॉइंट है। Words, whereas the word securities as per section 281 of Companies Act has been assigned the same meaning, okay, जो भी क्लॉज 2 में ब्ला 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 छोड़ दो उसको, उसमें किस में दिया हुआ है? ये एक्ट में। ये और एक एक्ट का नाम देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म रखिए आप, सेक्रा। क्या नाम रखिए? सेक्रा। सेक्रा का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये डिटेल्ड में आपसे ये इंटर में जाके पढ़ना। ओके अभी यहां पर कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको ध्यान होना चाहिए। कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है? मैंने उस दिन बताया था। किसको किसको? कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है? कंपनी जो रजिस्टर्ड है, याद है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट। अगर इन चार में कंसिस्टेंट नहीं है तो वो एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनी एक्ट नहीं होगा। याद आया कुछ? और उसके अलावा कोई सीजी बताता है वो एक्ट, वो कंपनी। आत्मा क्लियर? एवरीबडी? मेरा क्वेश्चन है, ओके स्टॉक एक्सचेंज किसको एप्लीकेबल है? स्टॉक एक्सचेंज कौन सा एक्ट फॉलो करेगा? सेबी एक्ट। सेबी एक्ट फॉलो नहीं करता। सेबी एक बोर्ड है जो रेगुलेट करती है। रेगुलेट समझ रहा है? ओके आप ट्रेड कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। ओके तू एजेंट नहीं बन सकता, तू एजेंट। रेगुलेशन। सेबी एक्ट इज ए रेगुलेटरी एक्ट। विच एक्ट? नजर रखे हुए है। तुमने कांड किया, पकड़ा तुम्हारे गर्दन। कंपनी ने कांड किया, गर्दन पकड़ी। एजेंट ने कांड किया, गर्दन पकड़ी। कौन पकड़ता है? ये सेबी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन सा एक्ट है? स्टॉक नहीं, कंपनी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। कहां पर लिखा था मेरे को बताओ? स्टॉक एक्सचेंज के लिए कहां पर लिखा था अपन ने? स्टॉक एक्सचेंज लिखा था क्या स्टार्टिंग में? नहीं है। तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है सेक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हो रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो सेक्रा एप्लीकेबल किसको होता है? स्टॉक एक्सचेंज। अब मेरे को बताओ, अगर तुमने लिस्टिंग किया हुआ है, तुमने कहां पर लिस्टिंग किया हुआ है? कहां पर लिस्टिंग किया हुआ है? तुम डेफिनेशन पर हो ना यार, डेफिनेशन भारी मत पढ़ो, ऊपर पहली 2 लाइन पर हो। कहां पर लिस्टिंग किया हुआ है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां पर लिस्टिंग किया हुआ है। एवरीबडी? तो अब मेरे को बताओ, अगर तुमने वहां पर लिस्टिंग किया है, क्या उस स्टॉक एक्सचेंज को सेक्रा एप्लीकेबल है? आपको भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि अपन उधर लिस्ट है। तो अपने लिए जो भी पॉइंट होगा तो उसके लिए कौन सा, उसके लिए कौन सा आ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज वाला आ जाएगा। आत्मा क्लियर है करे? ठीक है। नेवरदलेस ओके 2-3 चीजें फटाफट मेरे को बताओ। ओके एवरीबडी विथ मी? ठीक है सुनिए, फटाफट सुनिए। ओके लॉजिक बैठाइए आपके दिमाग में। मेरे को बताइए, फटाफट बताइए मेरे को। बताओ लिस्टेड एंटिटी कौन सी होती है? लिस्टेड एंटिटी कौन सी होती है? जिसने अपने सिक्योरिटी को क्या किया है? लिस्ट किया है। सिक्योरिटी को क्या किया है? लिस्ट किया है। कहां पर लिस्ट किया है? वर्ड चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एवरी क्लियर? ठीक है। अगर किसी ने सेबी को एप्लीकेशन दिया है कि मुझे लिस्ट करो, क्या ये लिस्टेड मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है।
लिस्टेड नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? अब इधर जो सिक्योरिटी वर्ड है, ये सिक्योरिटी वर्ड का डेफिनेशन कहां से लाओगे? सेक्रा। मतलब सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा? क्या सिक्योरिटी में शेयर आते हैं? यस। क्या डिबेंचर आते हैं? यस। क्या बॉन्ड आते हैं? यस। क्या म्यूचुअल फंड आते हैं? यस। सिक्योरिटी प्रेफरेंसेस आते हैं? यस। सिक्योरिटीज में सब सिक्योरिटी आती है। ये किसने बोला? सेक्रा ने। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे कौन से सिक्योरिटीज लिस्ट कर सकते हो वो कौन बताएगा? सेक्रा। कंपनी तक थोड़ा ना बताएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को कौन गवर्न कर रहा है? सेक्रा। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? दैट्स इट। ओके, ये पॉइंट आ गया। ये हो गई लिस्टेड एंटिटी। कौन सी एंटिटी? लिस्टेड। आपको मैं बता रहा हूं, इंटर के आपके पहले 2 लेक्चर में आपको इस चीज की बुनियाद चेंज हो जाएगी। इतना नहीं आसान जितना आप समझ रहे हो अभी, क्योंकि आपको मॉड्यूल में इतना दिया तो अपन उतना ही पढ़ रहे हैं, पर ये ऐसा इतनी कहानी में खत्म नहीं है। लिस्टेड में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठेंगे। तो जब इंटर में जाते हैं तो पहला चैप्टर आता है डेफिनेशन का। कौन सा? उसमें ये आंसर बदलेगा। मैं आपको अभी बता क्या कर रहा हूं। बदलेगा मतलब आपको बहुत एडिशनल चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? अभी के लिए आपका आंसर खत्म है। दूसरा, अब मेरे को बताओ, अनलिस्टेड एंटिटी कौन सी होगी? अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होगी अदर देन लिस्टेड? एवरीबॉडी ठीक है? एग्जांपल 6 पढ़िए, पढ़िए एग्जांपल 6। समझ में आया एवरीबॉडी? तो किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज के हमारे शेयर्स ट्रेड होने वाले हैं। पर ट्रेडिंग कौन करता है? बायर एंड सेलर। ओके, कंपनी ट्रेड नहीं करती। कंपनी ट्रेड नहीं करती। ट्रेड कौन कर रहा है? समझा क्या? तो तुमको ट्रेड करने के लिए जगह देने का काम किसका है? कंपनी का। और कंपनी अगर जगह दे रही है तो ये कौन सी होती है? लिस्टेड। जगह नहीं दे रही है तो अनलिस्टेड। आत्मा क्लियर? लेकिन मालूम है आप टेक्निकली कितना गलत एग्जांपल है? गलत मतलब बिगेस्ट गलत एग्जांपल है। मैं आपको बताऊं, ये अनलिस्टेड कंपनी है जो आपका एग्जांपल 6 है। ओके, वो अनलिस्टेड कंपनी है। सर क्यों? क्यों? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा ना वर्ड ऊपर। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सिर्फ 2 ही है मालिक, एक बीएसई, एनएसई। इसके अलावा कोई भी, कोलकाता होने दो, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज होने दो, सब रिकॉग्नाइज नहीं है। सर ये रिकॉग्नाइज कैसे होता है? ओके, एक तो इनको सेक्रा में काम करना पड़ता है और उसके बाद सीजी से अप्रूवल लेते हैं। तो सीजी से अप्रूवल अपने इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज को। कौन से? बीएसई। तो अगर कोई स्टॉक, कोई सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ओके, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, खाली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है पर वो क्या नहीं है, तो वो लिस्टेड नहीं होती है। आप समझे? पर आपके एग्जाम्पल के हिसाब से ये क्या है? लिस्टेड। तो सर मैंने क्या, आप पूछ रहे हो मुझसे, सर मैंने क्या लिखना है? लिस्टेड ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल दिया है। तो आप उधर अपना दिमाग मत लगाना, रिकॉग्नाइज या, क्योंकि अनलेस अनटिल क्वेश्चन में कुछ वैसा इंटरप्रेशन ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम्पल स्क्रीन में, अरे आपका एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया गया है भाई। और आपका ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में भी है, जिसमें इन लोग ने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज दिया है और उसमें उन्होंने क्या बोला? ये लिस्टेड है, जबकि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरे ख्याल से जेपा मालिक, तो खत्म करो आंसर, पटाओ मेरे को, फटाफट बताओ लिस्टेड का डेफिनेशन, अनलिस्टेड का डेफिनेशन। लिस्टेड क्या होगा? जिसने, कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट की है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन देता है सेबी को फॉर लिस्टिंग और अभी तक वो लिस्ट नहीं हुई है, तो वो लिस्टेड मानी नहीं जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। और अनलिस्टेड कौन सी होती है? द एंटिटी विच इज नॉट लिस्टेड इज कॉल्ड अनलिस्टेड। तो 3 क्लास खत्म किए। पहला क्लास लाइबिलिटी, दूसरा क्लास रिलेशनशिप, और तीसरा क्लास एक्सेस टू कैपिटल। पहला क्लास लाइबिलिटी, 3 पॉइंट बता फटाफट। लिमिटेड शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। दूसरा बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। तीसरा बेस्ड ऑन एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड, अनलिस्टेड। पक्का क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ओके। चर्चा का विषय यहां पर अपन पॉइंट करते हैं, इसके बाद स्क्रीन पे देखिए एक बार। ओके, यानी अपन ने ये क्लोज किया। पक्का याद रहेगा? पक्का? ठीक है। अब यहां पर है ना, मेंबर्स वाले पॉइंट को अपन कवर करते हैं, लेकिन उसके पहले ना मेरे को एक गवर्नमेंट कंपनी को क्लोज कर देना है। किसको क्लोज करना है? गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी,
और आप ये आंसर को और एक शेयर कैपिटल वाला आंसर आप ध्यान रखिए, बस इसको तोड़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये डेफिनेशन कौन सी है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 3, 4, 5, ओके, वो तोड़ करके रखूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसमें खूब घूमेगा तू। ये क्वेश्चन है जिसमें इंस्टीट्यूट कुछ भी घुमा देगी। अब तू गवर्नमेंट कंपनी घुमा देगी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? गवर्नमेंट कंपनी नाम से क्या लग रहा है? गवर्नमेंट। अब कौन से गवर्नमेंट अपने इंडिया में? कौन सा? कौन सा? बीजेपी। बाहर निकल रहे। ओके सर, इफ कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज गेट अप्रूवल कैन इट बी रिकॉग्नाइज? यस, अप्रूवल चाहिए उससे। किससे अप्रूवल चाहिए? सीजी। सीजी अगर उनका एक प्रोसेस होता है कि ये प्रोसेस कौन से एक्ट में होता होगा? कंपनीज एक्ट में नहीं होता, सेबी में भी नहीं होता, सेकरा। अभी समझ में आ रहा है? यानी स्टॉक एक्सचेंज को कुछ भी करना है तो कौन से एक्ट में जाना है? सेकरा। कंपनी को कुछ भी करना है तो कंपनी एक्ट। लेकिन अगर उन्होंने लिस्टेड किया तो सेकरा भी कुछ हद तक एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्होंने लिस्ट किया हुआ है, एग्रीमेंट बनेगा ना सेकरा, इसीलिए सेकरा का डिस्कशन आता है। और सेबी कौन है? नजर रखने वाली अथॉरिटी भाई। आप ऐसा मत बोलो सेबी एक्ट एप्लीकेबल है, पर वो नजर रखती है, वो तुमको रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब रेगुलेशंस लाती है, तुम्हें रेगुलेशन करती है। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अपने इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? अच्छा, महाराष्ट्र में कौन सी गवर्नमेंट है? नाम नहीं चाहिए मेरे को, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और अक्रॉस इंडिया की एक गवर्नमेंट। ये दोनों में से किसी ने भी, ये दोनों में से किसी ने, या तो एक ने, या तो और एक ने, या तो दोनों ने, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो स्टेट गवर्नमेंट है, या दोनों के कॉम्बिनेशन ने। कान खुले, समझा मालिक? 51%, 50% से ज्यादा नहीं, 51 से ज्यादा होल्डिंग में, 50 पॉइंट से ज्यादा। यहां गवर्नमेंट कंपनी में 51 से ज्यादा अगर होल्ड किया है, ओके, तो फिर ये कंपनी कौन सी बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। यानी अपना वो डिस्कशन लेते हैं, एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड का 100 रुपया शेयर कैपिटल है, उसका 55% सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, अगर मैंने इसको पहले लिया है तो इसका मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा ना, अच्छे से समझना, नहीं तो गेम बजेगा। और मैं वापस बोल रहा हूं, जिधर कॉन्सेप्ट, अरे जब तक आप एग्जांपल नहीं समझोगे ना, इसमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है। तो मेरे को बताओ कितना परसेंटेज होल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट ने? 51, 50 से ज्यादा नहीं, 51 से ज्यादा, 51 और 51 से ज्यादा। कौन होल्ड कर सकता है? कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मत बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन। एवरीबॉडी क्लियर? डेफिनेशन पढ़िए, क्योंकि आगे एक और एक लाइन ऐड की हुई है। डेफिनेशन का पेज जाइए और एक एक लाइन ऐड की है। पेज कौन सा है बेटा गवर्नमेंट कंपनी का? 5.13 13 ऊपर। हाँ ये रहा। ओके, अदर कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनी मिला क्या? गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, यानी इसका मतलब 51% और मोर, ओके, ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, कौन बता? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे पढ़ते आ रहा नहीं इंग्लिश? ओके, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। समझ में आ रहा है? यानी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, तीनों मिलकर होल्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर होल्ड कर रहे हैं। पर ये होल्डिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए? 51 से ज्यादा। आगे बढ़ो। और पार्टली बाय एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। समझा इधर तक? डेफिनेशन छिपा क्या? एंड के बाद पढ़, एंड के बाद पढ़, एंड गेम इधर ही होता था। एंड द सेक्शन इंक्लूड्स कंपनी विच इज यार सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अभी इसका कंफ्यूजन किधर होता है मैं आपको बताता हूं। ओके, कंफ्यूजन लेके, कंफ्यूजन के बिना तो मजा भी नहीं आता है मेरे को ये। तो मेरा पॉइंट है, ओके, स्क्रीन पे देखिए, ए लिमिटेड, ये अपन गवर्नमेंट कंपनी की पंचायती कर रहे हैं। सारी आत्मा मेरे साथ। ए लिमिटेड में ओके, सीजी ने 75% होल्ड किया है। इज दिस गवर्नमेंट कंपनी? पक्का। सेकेंड, बी लिमिटेड में ओके, एसजी ने, एसजी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 75% होल्ड किया है। इज दिस गवर्नमेंट कंपनी? यस, ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, ये अपन आगे लेकर है। ठीक है मालिक?
ये गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, तीसरा सिनारियो सी लिमिटेड। ओके, सी लिमिटेड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस सीजी। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 35% है, सीजी का 30% है। इज दिस गवर्नमेंट कंपनी? पक्का? ओके, फोर्थ, ओके, डी लिमिटेड। डी लिमिटेड में, ओके, डी लिमिटेड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ओके, 35% और गुजरात गवर्नमेंट 35%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। भारत माता की जय। झेप रहे हैं मालिक? सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं? सबको लॉजिक बैठ रहा है? देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेट नहीं होता ना, मैं ऐसा डिस्कशन ही नहीं करता, और ये पहले भी नहीं लेता, लास्ट में रखता मैं। सुन ले भाई, आत्मा सुन ले, लास्ट में मतलब खत्म करते वक्त मैं बोलता था पढ़ लो भाई। सुन ले आत्मा, सब लोग बराबर इधर तक? ठीक है। ई लिमिटेड। ओके, ई लिमिटेड में सीजी होल्डिंग, ओके, 50%। इज दिस गवर्नमेंट कंपनी? पक्का? Why it is not government company? Because at least 55%। जो मैंने क्रॉस किया इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है। 6 एफ लिमिटेड। ओके सर, सीजी का 25% और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 25%। पक्का? सर क्यों? 51 के नीचे। आत्मा क्लियर? कॉम्बिनेशन देगा एफ जी लिमिटेड। ओके, सीजी का 20%, महाराष्ट्र का 20%, ओके, बिहार का 20%। पक्का? क्योंकि 60% के ऊपर गया। आत्मा क्लियर? ठीक है, घाई मत कर, अब कॉम्प्लिकेशन उतार रहा हूं मैं। इधर तक तो मेरे को नहीं लगता किसी को भी दिक्कत आई होगी। सबको खाली नंबर क्या लेना है? 50 नहीं, 51। सब्सिडरी में 50 से ज्यादा, सब्सिडरी में 50 से ज्यादा, गवर्नमेंट कंपनी में 51 से ज्यादा। सारी आत्मा देख और इधर ध्यान दे। 8वां पॉइंट, पी लिमिटेड। ओके, अब मेरे को मत बोलना सर जी के बाद एच आता है, तो एबीसीडी नहीं सीख रहा इधर। ओके, मेरा मन किया वो मैंने बोला। पी लिमिटेड में ए लिमिटेड का 55% होल्डिंग है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या पी लिमिटेड ए की सब्सिडरी है? ये तो क्लियर ही है, पर मेरा क्वेश्चन है क्या पी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? समझा क्या मालिक? कॉम्प्लीमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है क्या? एंड के बाद वाली लाइन पढ़ो, वापस एंड के बाद वाली लाइन पढ़ो। बंटार, बंटाई 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 बंटाई। And this section includes a company which is of such a government company। यानी जो ऊपर गवर्नमेंट कंपनी मैंने बताई ना, उसकी अगर कोई सब्सिडरी है, हम उसको भी गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। समझ में कुछ आ रहा है? अच्छा, मेरा पहला पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? 51 से ज्यादा। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं था। एंड हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे जिसमें इस ऊपर वाली जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, उसने क्या किया है? सब्सिडरी बनाई है। क्या बनाई है? वापस स्टेटमेंट पढ़। ओके, दिस सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी, दिस सेक्शन गया तेलने, कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच। व्हाट इज सच गवर्नमेंट कंपनी? ऊपर वाली सच गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है, नहीं समझ में? कान खुले। सच गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, तो फिर ये भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो मेरे को बता, ये पी लिमिटेड क्या गवर्नमेंट कंपनी है? क्योंकि ए लिमिटेड कौन है? ए लिमिटेड कौन बनी थी? गवर्नमेंट थी ना ऊपर। अरे मैं ऊपर के एग्जांपल ही लिया और नहीं समझा? समझा? अरे ऊपर का एग्जांपल लिया तो मैंने पहले क्या बताया? ए कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। और ए की एक सब्सिडरी है, तो क्या वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी है क्या? पक्का? ओ आई डू थिंक झेपा क्या? ये भी गवर्नमेंट कंपनी हुई। इसमें गवर्नमेंट कोई होल्ड नहीं कर रहा, इसमें गवर्नमेंट 1 रुपया भी होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन इसमें वो कंपनी होल्ड कर रही है। और कितना होल्ड कर रही है? 50 से ज्यादा होना चाहिए इधर, क्योंकि सब्सिडरी है। 50 से ज्यादा होल्ड कर रही है, जिसमें मोदी जी ने इन्वेस्ट किया है। समझने की कोशिश करो। मैं वापस उठाऊ, मैं पी के ऊपर हूं, लाल के ऊपर हुए। सब लोग लाल में है ना, नीले पे मत रही है। लाल, लाल आज लाल है भाई। तो पूरा मेरा लाल था, पर धोया तो धुल गया, कम होते गया कलर। ओके, ये रेड है, तुमको दिख नहीं रहा होगा, इट्स ओके, नजर का फर्क है।
नजर चेंज की तो इंसान सब इट्स ओके। तो नजर चेंज कर, स्क्रीन पे जो लाल पॉइंट है उस पे देख। मेरा क्वेश्चन है, क्या पी लिमिटेड में मोदी जी ने इन्वेस्ट किया है? नहीं। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है? नहीं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है? नहीं। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट ही नहीं किया, फिर भी हम उसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी हम इसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी है। झेप रहा है क्या मालिक? तो अब सवाल है, इसको क्यों गवर्नमेंट कंपनी हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब्सिडरी है। किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? गवर्नमेंट कंपनी। भारत माता की। झेपा गया मालिक? नहीं। हाँ पक्का, पक्का झेपा गया। तो मेरे को बताओ, अगर कोई सब्सिडरी है किसी ऊपर के ऊपर, जो जो गवर्नमेंट कंपनी थी उनकी जो जो सब्सिडरी होगी वो सब गवर्नमेंट कंपनी। पक्का क्लियर? अच्छा, सब्सिडरी मतलब कितना परसेंटेज? 51 मत बोलिए, 50। यानी अगर ए लिमिटेड इवन 50.01 भी होल्ड करता तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी होती? यस। क्योंकि ये कौन होल्ड कर रहा है? गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है। मेरे को बताइए, ये समझा या नहीं समझा? पक्का? अच्छा, अभी ठोकता हूं, अपन तो ठोकने में तो बेटर ही है। तो अगला पॉइंट अब देख तू, अब इस सवाल का आंसर दे। तोड़ टारगेट अचीव्ड। जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड के अंदर सीजी ने होल्ड किया 25%। कितना होल्ड किया? 25 प्लस ए लिमिटेड ने होल्ड किया 28%। किसने होल्ड किया? ए लिमिटेड ने। ए लिमिटेड ऊपर क्या थी? गवर्नमेंट। यानी ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है ना मालिक, उसने होल्ड किया है 28%। मेरा सवाल है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? आत्मा क्लियर? समझा क्या ठोकी किधर? ऊपर तक तो ठीक था, फिर रेड पे आया तो लगी, फिर भी समझा। अब तो अभी तो बाहर जा रहा सर। अरे ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट है रे। मेरे को बता, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं। गवर्नमेंट कंपनी तब बनेगी या तो 51% गवर्नमेंट होल्ड करे, या सब्सिडरी हो गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी होनी चाहिए। समझ करो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई एक कंपनी उठाते हो, अगर उसमें 51% से ज्यादा किसने होल्ड किया है? गवर्नमेंट। कोई भी कॉम्बिनेशन होने दो, बता दिया ना आपको, तो हम उसको कौन सी कंपनी मानेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी, क्या अगर कोई कंपनी है वो किसी की सब्सिडरी है, वो किसकी सब्सिडरी है? कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला है एंड इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि गवर्नमेंट और सब्सिडरी और गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनी के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। मेरे को बताओ, जेड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किसका है? किसका है? किसका इन्वेस्टमेंट है? 51% से ज्यादा किसका इन्वेस्टमेंट है? खाली गवर्नमेंट का क्या? नहीं। गवर्नमेंट कंपनी का है क्या? नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनी, ये कहीं पर भी डेफिनेशन में नहीं दिया है। डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन किसका दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। समझा क्या मालिक? याद रखिए, डेफिनेशन का पॉइंट है मालिक। ओके, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। झेपा क्या एवरीबडी? तो मेरे को बताओ, जेड लिमिटेड क्या गवर्नमेंट कंपनी है क्या? पक्का? तो जेड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है मालिक? सर यहां पर आपको क्या करना है, आपको यह समझना है, यहां पर इन्वेस्टमेंट। ओके अच्छा, मेरे को बताओ, गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्राइटेरिया क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट चाहिए। या तो इन्वेस्टमेंट किससे होना चाहिए? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी। कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। अच्छा, कॉम्बिनेशन इसमें चल जाएगा। इसमें कॉम्बिनेशन बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस
स्टेट गवर्नमेंट। कुछ समझा क्या मालिक? इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इसमें गवर्नमेंट कंपनी इज सब्सिडरी, उसके सब्सिडरी है उस कंपनी की, उस कंपनी वो कंपनी है वो सब्सिडरी है किसकी? गवर्नमेंट कंपनी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ओके, आई डू थिंक 9th वाला पॉइंट पक्का समझा आपको? अच्छा 8th और 9th में फर्क क्या है मेरे को बताओ? 8th में पी लिमिटेड क्या थी? सब्सिडरी किसकी? ए लिमिटेड, जो कि खुद क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। तो क्योंकि वो उसकी जो होल्ड, इन शॉर्ट उसकी जो होल्डिंग है, उसकी जो, अगर मैं सब्सिडरी हूं और मेरी कोई होल्डिंग है और वो होल्डिंग अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मैं अपने आप कौन बन गया? गवर्नमेंट कंपनी। भारत माता की जय। झपा के मालिक, मैं कौन बन गया? गवर्नमेंट कंपनी। पक्का याद रहेगा? पक्का? ओके। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया है जेड लिमिटेड का, जिसमें ओके सीजी के कॉम्बिनेशन प्लस गवर्नमेंट कंपनी का कॉम्बिनेशन दिया है, ये कभी भी चलेगा नहीं। ओके, आपको क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन या तो गवर्नमेंट का चाहिए या पूरा सब्सिडी किसका चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी का। पक्का? डेफिनेशन क्लियर एवरीबॉडी? तो आज क्या क्या क्लियर हुआ? एजेंडा बता फटाफट। पहला पॉइंट, होल्डिंग सब्सिडी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने सारे क्वेश्चन कराए। एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडी, इसमें कोई पॉइंट नहीं बचता अभी आपका। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया लिस्टेड अनलिस्टेड। एवरीबॉडी क्लियर? और इसके साथ में कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म किया? गवर्नमेंट कंपनी। आत्मा क्लियर? यहां तक अपना आज का एजेंडा खत्म होता है। कल अपन इस पॉइंट को, ये वाले पोर्शन को खत्म करेंगे। ओके, कल आपको बता दूं, प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे, पब्लिक पढ़ेंगे, ओपीसी पढ़ेंगे, सेक्शन 8 पढ़ेंगे और पंचायती कंपनीज पढ़ लेंगे। आत्मा क्लियर? टाइम सर्वाइव हुआ डिस्कशन करने के बाद तो अपन इनकॉर्पोरेशन खत्म करेंगे, नहीं हुआ तो इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए साथ में क्लोज करेंगे। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ओके सर, मैं आपको सजेशन क्लियर देता हूं, आप इस पार्ट, ये जो पार्ट है, ओके ये पार्ट है, इसको मत छोड़ो। मतलब इस छोड़ो मतलब समझ रहा है? ये जो एग्जांपल मैं समझा रहा हूं इसको कनेक्टेड रहिए। जितना आपके एग्जांपल क्लियर होंगे उतना आपका टेक्निकली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके और अगर किसी ने लिख लिखा है तो मैं आज मैं शेयर कर देता हूं। मैं उस दिन शेयर नहीं किया, मैं अभी शेयर कर देता हूं। और मैं शेयर कर रहा हूं विनोद सर के चैनल पे। मैं जो ग्रुप है व्हाट्सएप उस पर तो कर ही रहा हूं, विनोद सर का टेलीग्राम जो चैनल है ना विनोद सर का, उसमें मैं शेयर कर दे रहा हूं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है मालिक, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता। तोड़ मालिक। अभी पूरा हफ्ता मेरा है, अगले हफ्ते तक। ओके तो अपन ये खत्म होते ही अपन इंडियन कॉन्टेक्ट पे आ जाएंगे और वो खत्म होते ही फिर सोगा और फिर गैप आएगा, शायद सोगा का कुछ पॉइंट होने के बाद फिर गैप रहेगा कुछ 5-6 लेक्चर का, 5-1 दिन का। उसके बाद पार्टनरशिप, क्योंकि मैं तभी नहीं हूं इधर, तो फिर वो 5-6 दिन क्या होएगा? बीसीके वाला पार्टी। शाश तोड़ मालिक।